देखिए अभी हमने काइनेटिक फ्रिक्शन किया, मैंने अब बताया था कि पहले हम काइनेटिक करते हैं तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल फोर्स है और इसे हम बोलते हैं ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपने काइनेटिक फ्रिक्शन जो अभी देखा था वो एक कांस्टेंट फोर्स थी, उसकी एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे जो है वेरिएबल फोर्स है ये, और ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब ये खुद को एडजस्ट करती है और इसकी वैल्यू जो है ना वो, अगर हम एफ एस से डिनोट करें स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो ये किन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगी? 0 से लेके एफ लिमिटिंग के बीच में ये वैरी करती है। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करती है बिटवीन मिनिमम 0 और मैक्सिमम एफ लिमिटिंग वैल्यू। और ये जो एफ लिमिटिंग है ना, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। एफ लिमिटिंग किसके बराबर आता है? म्यू एस एन। आपने पीछे अभी देखा कि हमारा जो एफ काइनेटिक था वो म्यू के एन के बराबर था, बट यहाँ पे एफ स्टैटिक नहीं है, एफ लिमिटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? म्यू एस एन के बराबर, ठीक है। यहाँ पे म्यू एस के कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी अगर आपके पास एक 4 kg का सिमिलरली ब्लॉक दिया हुआ है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया था, इसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लग रही है एक एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन की, और यहाँ पे आपको म्यू एस दे रखा है कितना? 0.2। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है आपने और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। सी, अब यहाँ पे क्या है? आपने देखना है फ्रिक्शन फोर्स कितनी है और एक्सेलरेशन कितनी है। अब आप करिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे? ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? देखिए आपको यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि ये बॉडी मोशन में है या नहीं, आपको बस इतना बताया कि इसकी फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की, म्यू एस है 0.2। तो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी मूव कब करती है? जब उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। वो बॉडी तभी मूव करेगी जब उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या, बॉडी टेंड करती है मूव करने को, बट वो एक्चुअली मूव नहीं करती है, ठीक है। सी, मैं आपको बताती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक, मान लो कोई बड़ी सी अलमीरा है, आप उसको पुश करते हैं, ठीक है, आप उसको धक्का देते हैं ताकि वो मूव करे फॉरवर्ड, बट आप अभी भी फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रही है। मान लो आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रही है। 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो फिर भी मूव नहीं कर रही है। 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रही है। बट आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो फोर्स कहाँ जा रही है? उसको अपोज कर रहा है कौन? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बट जैसे आप 3.5 फोर्स लगाते हो, वो बॉडी हल्का सा स्लाइड करने लगती है, ठीक है। आपने 2 लगाया नहीं मूव की, 2.5 लगाया नहीं मूव की, 3 न्यूटन लगाया नहीं मूव की, बट आप 3 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो 3.1 3.2 मूव लगाते हैं उसके ऊपर फोर्स, तो वो हल्का सा मूव करने लगती है, ठीक है। तो वो जो जहाँ पे वो मूव करने लगेगी, दैट इज़ योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे पहले जो आप फोर्स लगा रहे थे ना, उसको अपोज कर रहा था आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। वहाँ पे मोशन एक्चुअल में नहीं थी, बट फ्रिक्शन जो थी वो कौन सी फ्रिक्शन थी? स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी अभी भी रेस्ट पे थी, आप अभी भी फोर्स लगा रहे थे, तो वो बॉडी कब मूव करेगी? जब अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वो ज़्यादा होगा किससे? स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर जब होगा तभी वो मूव करने लगेगी, या उससे ज़्यादा होगा तब वो मूव करेगी, ठीक है। अब इस केस में देखिए, अब आपको पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? म्यू एस एन। चलो हम इसमें एन निकालते हैं तो हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी कि ये बॉडी मूव कब करेगी, अगर अब इसमें कम से कम इतनी फोर्स लगे, लिमिटिंग फोर्स लगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 4
का ब्लॉक है, इसकी FBD ड्रॉ करिए, नीचे लगेगा इस पर 4G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका N किसके बराबर आता है, 4G के बराबर। अब F लिमिटिंग किसके बराबर है आपका, म्यू एस इंटू एन। अब आपका म्यू एस का वैल्यू है 0.2 और एन किसके बराबर आएगा यहाँ पे 4G के बराबर, दैट मीन्स 4 इंटू 10। तो यहाँ पे आपका आया 8 न्यूटन। सी यहाँ पे जो आपका लिमिटिंग फोर्स आया ना दैट इज़ 8 न्यूटन, और जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 6 न्यूटन। दैट मीन्स जो आपका अप्लाइड फोर्स है इट इज़ लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज आपका 6 न्यूटन इज़ लेस देन 8 न्यूटन। ठीक है, आपको मिनिमम आपको 8 न्यूटन की फोर्स देनी पड़ेगी इसको ताकि ये मूव करे, बट आप कितनी दे रहे हैं 6 न्यूटन की। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जो आपको निकालना था एक्सेलरेशन कितना है। और इसमें कौन सी फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन हो रही है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगी, जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने निकालना क्या था फर्स्ट पार्ट में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगी, उस केस में वो अप्लाइड के बराबर आएगी। जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अब आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 6 न्यूटन का, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना आएगा 6 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा 6 न्यूटन। क्यों, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना फ्रिक्शनल फोर्स आपको वापस लग रहा है। तो आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 6 न्यूटन का, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका 6 न्यूटन आएगा, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। इसलिए इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगा बॉडी का। ओके।